हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका SEC 1 पेपर है, यानी कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, SEC 1। और इसके अंतर्गत जो ATP है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है, जो आपका एग्जाम में आने वाला है, वो सारे प्रश्न को हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका जो है कौन कौन सा प्रश्न जो है वो इस बार एग्जाम में आएगा। तो आप लोग दोस्तों हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लें, और अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में इसे जरूर से शेयर करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके और इसका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक कॉपी और एक पेन को अपने पास ले लीजिए और उसको जो है वो अपने पास रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो एक एक प्रश्न करके वो जो है हम बोलेंगे, यहाँ से आप लोग जो है वो नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। आप लोग जो है यहाँ से नोट डाउन करते जाइए और कॉपी में जो है वो लिखते जाइए, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले अभी हम हिंदी मीडियम में बता देते हैं। जैसे ही ये सारे पेपर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हिंदी में कवर हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो इंग्लिश में भी आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। और एक चीज और अब बताना था दोस्तों, कि जो भी आप लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि जो ग्लोबल सिटीजनशिप का, ठीक है, तो उसका जो है वो PPT तैयार कर रहे हैं। जैसे ही PPT बन जाएगा तो आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि बता दें दोस्तों कि कोई भी पेपर जो पढ़ाना है उससे पहले उसके बारे में जो है पहले जो है वो मटेरियल को जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो आप लोगों के लिए जो है वो धीरे धीरे हम एक जगह कर रहे हैं। जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मटेरियल तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें। देखिए आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें कितने सारे प्रश्न जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे जो आपका जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना, तो वहां पे जो है वो आपको 1 नंबर का जिसमें रहेगा 5 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा जो है वो आपका 3 और 4 ये रहेगा 5 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर जो है ये भी 5 नंबर का रहेगा, लेकिन ये जो है एक नंबर का 5 क्वेश्चन देगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट। और ये जो है आपका थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो है वो लघु उत्तरीय रहेगा, ठीक है, यहाँ से लघु उत्तरीय। तो सबसे पहले ये जो 5 क्वेश्चन आने वाला है वेरी शॉर्ट में, ये क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है जरूर लिख लीजिएगा। एक चीज बता दें दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी जो है वो पैटर्न चेंज कर देता है। पैटर्न चेंज यहाँ पे इस तरह से करता है कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है और 5 क्वेश्चन आपको दे रहा है एक नंबर का जो अति लघु उत्तरीय है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे जो है आपको 10 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि इनमें से जो है इस 10 में से किसी 5 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो 5 इंटू जो है वो 2 कीजिएगा तो 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये 10 नंबर जो है यहाँ पे 5 और 5 जो आपको 5 नंबर का 5 नंबर का जो प्रश्न आ रहा था उसके जगह पे ये चीज आ जाता है। तो ये 2 नंबर का भी कभी कभी यहाँ पे आता है। तो वो सारे प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, आप लोग जो है वो कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एक एक करके लिखाना यहाँ पे जो है थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा, इसके लिए हम आप लोगों को बता देते हैं। हम पहले से ही प्रश्न को आप लोगों के लिए रेडी करके रखे हुए हैं, तो आप लोग जो है इसे जरूर से लिख लीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लिखना अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और उसमें आप लोगों को लिखना है पहला प्रश्न जो है वो है पेटेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, पेटेंट क्या है, पेटेंट क्या है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर हम लोग 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्यवसाय योजना को परिभाषित कीजिए। दूसरा जो है आपका प्रश्न नंबर वो है व्यवसाय योजना को परिभाषित कीजिए, ठीक है। विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए। 3rd नंबर प्रश्न जो है आपका वो है विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए,
विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है आपका आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है। उद्यमिता क्या है। उद्यमिता क्या है। विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए। विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए। ऋण पूंजी क्या है। ये आपका प्रश्न नंबर जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न ही बोल रहे हैं, तो आप लोग जो है से लिखिए ऋण पूंजी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग समता पूंजी क्या है। ऋण पूंजी और समता पूंजी, ठीक है, ये दोनों आपको एक ही चैप्टर में पढ़ना है। तो ऋण पूंजी के बाद आपको लिखना है समता पूंजी क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए और दूसरा जो प्रश्न है उससे आगे उसको देखिए, आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद लिखिए बौद्धिक संपदा क्या है। बौद्धिक संपदा क्या है। नवाचार क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, नवाचार क्या है। उद्यमिता पूंजी को परिभाषित कीजिए। उसके बाद प्रश्न है जो दोस्तों उसको क्या लिखना, देखिए उद्यमिता पूंजी को परिभाषित कीजिए। संयुक्त स्टॉक जो है वो एक संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका आगे का वो आपका प्रश्न है एक संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या है, ठीक है। ये PYQ है आपका, ठीक है ना। अभी जो हम लिखाए थे वो सारा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आपको PYQ है, ठीक है। देखिए आपका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न जो है आपका एग्जाम का कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। आप लोगों को हम दिखा देते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ना। ये आपका पेपर है और ये आपका पेपर जो है एंटरप्रेन्योरशिप का है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो आपका एग्जाम हुआ था वो पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो है 75 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछ रहा है और 75 नंबर का ही आपका जो है एग्जाम में आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट में क्या किया है कि फर्स्ट में आपको लिखा है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे देखा है कि 1 सेंटेंस यानी कि कम शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है, लॉन्ग नहीं जाना है। दूसरा यहाँ पे देखिए कि आपका जो है 1 नंबर जो प्रश्न है इसी के अंतर्गत जो है आपको ये आपका 5 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये सारे 5 क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और है आपका इसमें, साझेदारी क्या है, ठीक है, साझेदारी क्या है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न जो है वो है व्यापार चिन्ह क्या होता है, ठीक है। व्यापार चिन्ह क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, ट्रेडमार्क, है ना। देखिए उसके बाद देखिएगा तो ABCDE ये 5 क्वेश्चन जो है आपको एक एक नंबर में पूछा है, ठीक है। इस 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक एक नंबर मिलेगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 जो प्रश्न है और 3 ये देखिए नवाचार के महत्व की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 और 3 जो है वो 5 नंबर का यानी 10 नंबर का, तो 10 और इधर 5 तो 5 और 10 15 हो गया। और इधर जो आपका ग्रुप बी जो है, ठीक है, ग्रुप बी जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपका 15 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है लॉन्ग में आपको कि 6 प्रश्न में जो है वो आपको 4 प्रश्न को अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न है और जो आज हम लिखाए हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न लिखाए हैं, ठीक है। आपका जितना भी है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना। देखिए आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, व्यवसाय योजना को परिभाषित कीजिए, विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए, बौद्धिक संपदा क्या है, नवाचार क्या है, ठीक है। और उसके बाद आर्थिक विकास क्या है, उद्यमिता क्या है, विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद देखिए ऋण पूंजी क्या है, समता पूंजी क्या है, ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। पेटेंट क्या है, ठीक है, पेटेंट क्या है। उसके बाद देखिए लघु व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये आपका सारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आप लोग जो है इसको एक बार जरूर से कर लीजिएगा। अगर खुद से ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जब इसका
क्वेश्चन हम कंप्लीट करा लेंगे तो आप लोगों को इसका जो है वो सारे का आंसर भी करा देंगे, ठीक है। और इसको आप लोग जो है वो वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, अदरवाइज इसको जो है आप लोग वीडियो के माध्यम से भी आप लोग आंसर को देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप लोगों को जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है SLD एजुकेशनल अकेडमी का, उस पर आप लोगों को जो है वो इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को वहाँ जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन रहे, डाउट रहे, तो आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, साझेदारी क्या है, व्यापार चिन्ह क्या होता है, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या है, ये सारे प्रश्न है आपका, ठीक है। ये PYQ है। उद्यम पूंजी को परिभाषित कीजिए, उसके बाद है उद्यमी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, तो जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अब हम आप लोगों को जो है वो 5 नंबर वाला बताते हैं, ठीक है। 5 नंबर का जो प्रश्न आने वाला है उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जितने 5 नंबर का प्रश्न आपका है वो सारा आपको अभी हम बता दे रहे हैं। आप लोग एक बार उसे खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर खुद से ना बने तो आप लोग जो है वो हमें कमेंट में एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग PYQ में देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो है वो आप 5 नंबर में कौन कौन सा प्रश्न पूछा है। देखिए, नवाचार के महत्व की व्याख्या करें, ठीक है। नवाचार के महत्व के व्याख्या करें। उसके बाद देखिए, उद्यमशीलता पर्यावरण की व्याख्या करें, ठीक है। उद्यमशीलता पर्यावरण की व्याख्या करें। देखिए दोस्तों, ये सारे हम आप लोगों को हिंदी में प्रश्न लिखवा रहे हैं। इसका हिंदी में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को इंग्लिश में भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। देखिए, उसके बाद जो है वो उसका इसमें आपको 2 ही प्रश्न पूछा है 5 नंबर का, ठीक है। नवाचार के महत्व की व्याख्या करें और उद्यमशीलता पर्यावरण की व्याख्या करें। ये दोनों प्रश्न जो है वो कंपलसरी है, आपको बनाना ही बनाना है। और दोनों ही प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसका आंसर खुद से लिख के ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं उसको आप लोग देखिए, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न बता रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर जो प्रश्न होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में, देखिए 2 उधर हम बताएं PYQ में आगे बता रहे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के उद्यमियों की व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार के उद्यमियों की व्याख्या कीजिए। समता पूंजी और ऋण पूंजी में क्या अंतर है? समता पूंजी और ऋण पूंजी में क्या अंतर है? देखिए, अभी हम आप लोगों को 1 नंबर में लिखाए थे कि समता पूंजी और ऋण पूंजी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। समता पूंजी को परिभाषित कीजिए और फिर बोले थे आपको हम ऋण पूंजी को परिभाषित कीजिए। अब आपको यही प्रश्न दोनों जो 1 नंबर में था, ठीक है, उसको दोनों एक में मर्ज कर दिया है और आपको जो है इसमें 5 नंबर में पूछ दिया है, ठीक है, कि समता पूंजी और ऋण पूंजी में जो है वो अंतर बताना है। वहां पे परिभाषित करना था और परिभाषित करना है था, और इसमें आपको जो है वो आपको उसके दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर आपका जो प्रश्न नंबर 5 होगा उसको देखिए। एक अच्छे उद्यमी की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक अच्छे उद्यमी की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखिए। एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की योजना की व्याख्या करें। एक छोटा व्यवसाय, ठीक है, जब आप लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग देखिएगा तो उसी में आपका जो है वो ये छोटा व्यवसाय पढ़ना है। जब आप एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसकी जो योजना होती है, जब आप एक छोटा व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उसकी जो योजना होती है उसके बारे में व्याख्या करना है, ठीक है। ये 2 प्रश्न हो गया, तो आपका जो है वो 6 नंबर प्रश्न हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखते हैं जो आपका 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है। विपणन जो है, विपणन मिश्रण के 4 तत्व कौन कौन से हैं? विपणन मिश्रण के 4 तत्व कौन कौन से हैं? उसके बाद देखिए, व्यवसाय योजना के तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्यवसाय योजना की जो तत्व है उसके बारे में आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हमने आप लोगों को जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न,
दोनों हम लोग देखें। आप लोग जो है इसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा खुद से। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका जो है आंसर भी कराने का हम प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। आप लोगों को फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।